जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गिरिराज शर्मा जीएस में। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। लगभग एक क्वेश्चन इसमें से कम 50 बार पूछा जा चुका है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, जैसे कि SSC, UPSC, MPPSC, CGSC या फिर HPPSC, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये पॉलिटी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, मेरा नाम है गिरिराज और आप देख रहे हैं गिरिराज शर्मा जीएस। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर एंड ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास टंडन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर थ्री, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ऑप्शन ए एकता और अखंडता, ऑप्शन बी बहुमत, ऑप्शन सी सर्वसम्मति एंड ऑप्शन डी सहमति एवं समायोजना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सहमति एवं समायोजना। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? सहमति एवं समायोजना। क्वेश्चन नंबर फोर, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13 एंड ऑप्शन डी 15। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 15। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 15 थी। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए JB कृपलानी, ऑप्शन बी KM मुंशी, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर एंड ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। कौन था? JB कृपलानी। संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? ऑप्शन ए मराठी, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी गुजराती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि गुजराती। भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? सिंधी। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है। ऑप्शन ए प्रथम संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 8वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 9वें संशोधन द्वारा एंड ऑप्शन डी 42वें संशोधन द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रथम संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित है प्रथम संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए मोहम्मद सादुल्ला, ऑप्शन बी KM मुंशी, ऑप्शन सी AK अय्यर, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 9, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 25 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 18 फरवरी 1950। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति का, जो कि 1789 में हुई थी,
ऑप्शन बी अमेरिका की क्रांति का जो कि 1776 में हुई थी। ऑप्शन सी बोल्शेविक क्रांति का जो कि 1917 में हुई थी। एंड ऑप्शन डी चीन की क्रांति जो कि 1912 में हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि चीन की क्रांति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? चीन की क्रांति का। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन डी बी एन राव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बाबा साहेब अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 12, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन बी अशोक मेहता बनाम केरल राज्य, ऑप्शन सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद से प्रतिपादित किया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए 262, ऑप्शन बी 284, ऑप्शन सी 287, ऑप्शन डी 289। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 284। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 284। क्वेश्चन नंबर 14, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? ऑप्शन ए गवर्नर जनरल द्वारा नामित, ऑप्शन बी राजनीतिक दलों द्वारा नामित, ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, ऑप्शन डी लोगों द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी सेक्शन 4, ऑप्शन सी भाग 20, ऑप्शन डी भाग 21। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि भाग 20। भाग 20 संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, किसमें है? भाग 20 में है। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी आचार्य जे बी कृपलानी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 17, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ऑप्शन ए 8वीं, ऑप्शन बी 9वीं, ऑप्शन सी 10वीं, ऑप्शन डी 11वीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 10वीं में दिया गया है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में दिया गया है? 10वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए स्वराज पार्टी, ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग, ऑप्शन डी सर्वदल सम्मेलन ने 1946। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि स्वराज पार्टी ने सन 1924 में। क्वेश्चन नंबर 19, महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी 40। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 48। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 48। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 5 दिसंबर 1949, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 एंड ऑप्शन डी 25 जनवरी 1950। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 24 जनवरी 1950। संविधान सभा अंतिम रूप से 24 जनवरी 1950 को मिली।
उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा और आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे होंगे। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? ऑप्शन ए 375 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियां। ऑप्शन बी 387 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियां। ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ऑप्शन डी 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 22। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 7। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। क्वेश्चन नंबर 23। भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 12 जनवरी, ऑप्शन बी 18 फरवरी, ऑप्शन सी 14 अप्रैल एंड ऑप्शन डी 23 जनवरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 14 अप्रैल। भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी बी.एन. राव, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। क्वेश्चन नंबर 25। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 18। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। लोकसभा के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, ऑप्शन सी भाषा आयोग के सदस्य एंड ऑप्शन डी राज्यपाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। बाकी अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। एंड राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन बी गवर्नर जनरलों द्वारा, ऑप्शन सी ब्रिटिश संसद द्वारा एंड ऑप्शन डी भारतीय संसद द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संविधान सभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28। किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? संबंधित राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी राज्य विधानमंडल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि संबंधित राज्य का राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 29। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ऑप्शन ए 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, ऑप्शन डी 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 30। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी अली जिन्ना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि महात्मा गांधी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 31। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1952, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1948, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 26 जनवरी 1950
भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोहम्मद सदाउल्ला, ऑप्शन सी के एम मुंशी, ऑप्शन डी गोपाल स्वामी आयंगर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है 1 महीने के अंदर, ऑप्शन बी 3 महीने के अंदर, ऑप्शन सी 14 दिनों के अंदर, ऑप्शन डी 6 महीने के अंदर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 महीने के अंदर। राष्ट्रपति रिक्त स्थान कब तक भरा जाना चाहिए? 6 महीने के अंदर। क्वेश्चन नंबर 34, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों को है, ऑप्शन डी इनमें से किसी को भी नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रपति को है। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? सिर्फ राष्ट्रपति को है। क्वेश्चन नंबर 35, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि राष्ट्रपति। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्य को संपन्न करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसका प्रधान किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी कैबिनेट मंत्री को, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रधानमंत्री को। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए राज्यों की विधानसभा का, ऑप्शन बी भारतीय जनता का, ऑप्शन सी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का, ऑप्शन डी राजनीतिक दलों का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि भारतीय जनता का। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारतीय जनता का। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय के लिए, ऑप्शन बी भारतीय नागरिक के लिए, ऑप्शन सी सरकार के लिए, ऑप्शन डी राष्ट्रपति के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि सरकार के लिए। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? सरकार के लिए। क्वेश्चन नंबर 39, किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि राज्यपाल। किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? राज्यपाल को। किसी भी देश का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 40, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 15 दिसंबर 1948, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप में पारित किया था। क्वेश्चन नंबर 41, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 22 जनवरी 1946, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 20 जनवरी 1947, ऑप्शन डी 26 जुलाई 1946। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 22 जनवरी 1947। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति की सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत, ऑप्शन डी
उपराष्ट्रपति की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान में संसद में कितने लोगों को मनोनीत करने की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 24। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 14। राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान में संसद में कितने लोगों को मनोनीत करने की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन बी 14। क्वेश्चन नंबर 45, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 108, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 173, ऑप्शन डी 166। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 108। क्वेश्चन नंबर 46, 106वां संविधान संशोधन और 111वां संविधान संशोधन क्रमशः किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पंचायत सहकारी समिति, ऑप्शन बी सहकारी समिति पंचायत, ऑप्शन सी पंचायत, ऑप्शन डी सहकारी समिति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सहकारी समिति। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के अध्यादेश, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार का क्षेत्राधिकार, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर का विशेषाधिकार, ऑप्शन डी चुनाव आयोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रपति का अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद 123 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी न्यायिक समीक्षा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी न्यायिक समीक्षा। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? ऑप्शन ए मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, ऑप्शन बी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ऑप्शन सी मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ऑप्शन डी असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन 4 राज्यों अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और को नियंत्रण से संबंधित है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 50, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देती है? ऑप्शन ए अपीलीय न्यायाधिकार, ऑप्शन बी वास्तविक न्यायाधिकार, ऑप्शन सी सलाहकार न्यायाधिकार, ऑप्शन डी रिट न्यायाधिकार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि वास्तविक न्यायाधिकार। क्वेश्चन नंबर 51, आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, राज्यों के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कनाडा। राज्यों के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपकी वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपने 51 की 51 क्वेश्चंस याद कर लिए होंगे। याद नहीं किए तो वीडियो को आप एक बार और दोबारा देख लेना और वीडियो को बिल्कुल स्किप करके मत देखना, दोबारा देखोगे तो, क्योंकि आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट याद हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आप और हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं उन सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और हमारी जो PDF है उनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।